भगवत गीता की शुरुआत मंदिर या आश्रम में नहीं होती। उसकी शुरुआत होती है बैटलफील्ड से, कुरुक्षेत्र के मैदान से। एक तरफ अपने हैं, एक तरफ फर्ज, एक तरफ इमोशंस, एक तरफ ड्यूटी, और बीच में खड़ा है अर्जुन, कंफ्यूज, वीक, इमोशनल, ब्रोकन। उसके हाथ कांप रहे हैं, उसका मन चिल्ला रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। और वही वजह है कि गीता हम सबसे कनेक्ट करती है, क्योंकि हम सब कभी ना कभी अपनी लाइफ के कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं। कभी करियर को लेकर कंफ्यूजन, कभी रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूजन, कभी फेलियर का डर, कभी खुद पर डाउट। और तब हर इंसान को कृष्णा जैसी गाइडेंस चाहिए होती है। कृष्णा अर्जुन के लिए डिसीजन लेने नहीं आए थे, कृष्णा उनके लिए मेंटर बने। उन्होंने अर्जुन को मजबूर नहीं किया, उन्होंने उसे समझाया, जगाया, मजबूत बनाया। यही गीता की ब्यूटी है। ये आपको ऑर्डर नहीं देती, ये आपको क्लैरिटी देती है। ये आपकी प्रॉब्लम तुरंत हटा नहीं देती है, लेकिन आपको इतना स्ट्रांग जरूर बना देती है कि आप अपनी प्रॉब्लम से भागना बंद कर देते हैं। गीता हमें याद दिलाती है कि तुम अपनी प्रॉब्लम से छोटे नहीं हो, तुम उनसे बड़े हो। तुम्हारा कंफ्यूजन तुमसे बड़ा नहीं है, तुम्हारा दर्द तुमसे बड़ा नहीं है, तुम्हारा हार्ट ब्रेक तुमसे बड़ा नहीं है, और तुम्हारे चैलेंजेस तुम्हारी असली पावर से बड़े नहीं है। सो गीता के 3 लेसन मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट लेसन, लाइफ में सीजन्स बदलते रहते हैं। गीता का एक बहुत गहरा मैसेज है। जैसे गर्मी और सर्दी आती जाती रहती है, वैसे ही लाइफ में सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। कोई भी सीजन परमानेंट नहीं होता। आज दुख है, कल कम होगा। आज स्ट्रगल है, कल स्ट्रगल ज्यादा होगा। आज अंधेरा है, कल रोशनी होगी। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सीजन चाहे कोई भी हो, अपना कर्तव्य मत छोड़ो। गर्मी में लोग काम करते हैं, सर्दी में लोग काम करते हैं, तो फिर हम लाइफ के इमोशनल वेदर की वजह से अपना पर्पस क्यों छोड़ देते हैं? और एक और डीप बात है, सिर्फ दुख ही डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कभी कभी सुख भी डिस्ट्रैक्शन होता है। फेलियर्स हमें रोकता है, पर सक्सेस कभी कभी हमें भटका देती है। इसलिए गीता सिखाती है, स्टेबल रहो, ग्राउंडेड रहो, काम करते रहो। लेसन 2, तुम्हारा मन तुम्हारा दोस्त नहीं, दुश्मन भी होता है। गीता का एक पावरफुल मैसेज है, मन ही इंसान का सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। सोचो, आपने डिसाइड किया कल सुबह 5 बजे उठकर मैं वर्कआउट करूंगा। अलार्म लगाया, सुबह अलार्म बजता है, और तब मन क्या कहता है? आज नहीं, कल से पक्का, कल थोड़ा थोड़ा सा और सो जाऊं। तुमसे नहीं होगा। एक दिन मिस करने से क्या फर्क पड़ेगा? देखा, बैटल बाहर नहीं, मन के अंदर चल रहा होता है। अगर मन ट्रेन नहीं है तो वो हर अच्छे काम के अगेंस्ट रीजन देगा, और अगर मन डिसिप्लिन्ड है तो वो आपको उठाकर आगे बढ़ाएगा। तो मन को फ्रेंड कैसे बनाए? अच्छी संगत, अच्छी बुक्स, मेडिटेशन, सेल्फ कंट्रोल, पॉजिटिव इनपुट्स, स्पिरिचुअल थिंकिंग। जो चीजें हम रोज देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, वही हमारा मन बन जाता है। इसलिए गीता कहती है, मन को कंट्रोल करो, वरना मन तुम्हें कंट्रोल कर लेगा। गीता का 3rd लेसन है, हर जगह डिविनिटी देखना सीखो। गीता का तीसरा बहुत ब्यूटीफुल लेसन है, भगवान को सिर्फ मंदिर में मत देखो, उनकी झलक क्रिएशन में भी देखो। नेचर में देखो, लोगों में देखो, टैलेंट में देखो, ब्यूटी में देखो, काइंडनेस में देखो। कभी कभी हम किसी और को देखकर इनसिक्योर हो जाते हैं। कोई हमसे बेटर कर रहा होता है तो मन में जेलसी आती है। हम सोचते हैं, ये इतना आगे कैसे बढ़ गया, मैं क्यों नहीं, इसके पास ये क्वालिटी क्यों है। लेकिन गीता का नजरिया ही अलग है। वो कहती है, जब तुम किसी के अंदर कोई खास बात देखते हो तो उसमें सिर्फ उस इंसान को मत देखो, उसमें ऊपर वाले का वरदान देखो। फिर कंपैरिजन कम होता है, इंस्पिरेशन ज्यादा होती है, जेलेसी कम होती है, रिस्पेक्ट ज्यादा होती है, और ये सोच इंसान को अंदर से क्लीन बनाती है। अब सवाल ये है, लोग क्यों कहते हैं कि गीता का कोई पेज खोलो और जवाब मिल जाता है? क्योंकि गीता हर इंसान के कॉमन प्रॉब्लम्स पर बात करती है। कंफ्यूजन, फियर, अटैचमेंट, एंगर, ईगो, ड्यूटी, फेलियर, सक्सेस, माइंड कंट्रोल, पर्पस, पीस। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ अर्जुन की नहीं थी, ये प्रॉब्लम हर युग के इंसान की होती है। इसलिए जब कोई इंसान सच में मन से गीता खोलता है तो उसे लगता है जैसे उसे पर्सनली बात कर रही है गीता। जैसे कोई कह रहा है, रुक मत, भाग मत, समझ फिर चल, तू कमजोर नहीं है। मेरे लिए भगवत गीता का सार ये है, गीता हमें सिखाती है, कंफ्यूजन एंड नहीं है, बिगिनिंग है। पेन वीकनेस नहीं है, अवेकनिंग हो सकती है। मन दुश्मन नहीं है, सही ट्रेनिंग देकर दोस्त बन सकता है। और लाइफ की हर स्ट्रगल के बीच भी इंसान अपने फर्ज और अपनी शक्ति को पहचान सकता है। भगवत गीता हमें सिर्फ जीना नहीं, सही तरीके से जीना सिखाती है। अगर आप लाइफ में कंफ्यूज हो, ब्रोकन हो,
या ओवर थिंकिंग में हो, तो शायद आपको एक आंसर नहीं, एक इनर डायरेक्शन चाहिए, और वही डायरेक्शन गीता देती है। और अगर आप चाहते हो कि मैं भगवत गीता के पावरफुल लेसन्स पर भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट कीजिए पार्ट 2।